कहते हैं ना, मौसम को देख के पहले ही खिड़की दरवाजे बंद कर लेनी चाहिए। तो बट ये गलती हमसे हो गई, हमने खिड़की बंद नहीं करी और रात का मौसम हुआ ख़राब और सारा धूल मिट्टी अंदर आ गया। तो हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का है टाइम और किचन में धूल मिट्टी काफ़ी आ गई है। खिड़की है जो एक वो खुली थी उसके अंदर से, तो पहले खिड़की की सफाई करूँगी क्योंकि फिर किर किर हर चीज़ में हो ही रहती है। ये देखिए कितनी, सिर्फ खिड़की से इतनी धूल निकली है। तो किचन साफ़ करके फिर मैं बनाऊंगी चाय पानी। और सारी रात मतलब कभी तूफ़ान कभी बारिश, कभी तूफ़ान कभी बारिश, ये सब चलता रहा। तो उसी के कारण लाइट थी जो वो भी नहीं आई, और लाइट ना आने के कारण जो फ्रीज़र में सामान था वैसे तो सब ठीक था, बट जैसे दूध वगैरह वो ख़राब हो गया। सब्ज़ी और जो कल शाम का दूध था वो भी ठीक था और सब्ज़ी भी ठीक थी, पर जो दूध गाय का था वो ख़राब हो गया था। मुझे नहीं पता था, मैंने तो चाय बनने के लिए रख दी थी। थोड़ा सा मीठा भी डाल दिया था, बट चाय पत्ती नहीं डाली थी क्योंकि मुझे लगा था कि इसकी शक्ल मतलब महक इसमें से कैसी आ रही है। तो मैंने इसीलिए ना चाय पत्ती या मसाला कुछ भी नहीं डाला। तो जो रॉ मिल्क है, कच्चा दूध, उसके ऊपर से थोड़ी सी मलाई उतरी है। और देखिए अगर गर्म करते हैं तो कितनी मलाई उतरती है, और अगर बिना गर्म करे फ्रिज में होता है दूध तो कितनी सी मलाई उतरती है। ये फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा सीधे सीधे। गुड मॉर्निंग। 7 बज गए। आज हमारा काम पता नहीं कौन करेगा, क्योंकि बस मैंने सुबह तो सिर्फ चाय बनाई, आटा गूंदना है और मैंने कुछ भी नहीं करा है। कि बेक तो सोचो पहले मैं रोटी बना दो नहीं, फिर साफ सफाई कर लेंगे। नहीं जितना नहाना है ना प्लीज़ नहा ले, नहीं नहाना वहाँ भी प्लीज़ पेंडिंग छोड़ दे, फिर नहीं साफ सफाई से कर लेंगे। रात आंधी बहुत ज़्यादा आई है, इतना तूफान आया नहीं, इतनी गंदगी आई रात को। वो ज़्यादा ही थी, बहुत ज़्यादा आंधी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आया रात। और ऊपर का भी फिर मैंने करा नहीं क्योंकि बारीक बारीक कचरा वगैरह का मिट्टी तो साफ नहीं होती, फिर दिन में करूँगी। तो आज नान का प्लान मेरा भी कुछ कैंसिल सा ही है, क्योंकि मेरे एक नाक में ऐसा रहे जैसे मैंने जुकाम होगा। तो देखेंगे, नहाऊंगी तो है, दिन में आराम से नहाऊंगी। तो फिर पूजा पाठ भी करना हुआ नहीं, और रह जाके नहा ही लूँगी। 2 डब्बे घेर लूँगी, एक उन्होंने एक पढ़ना वगैरह करा इस वीडियो तो बस मैं पहले रोटी बना दूँ। 7 बज गए हैं, पहले रोटी बना दूँ। कभी कभी हो जाता है ना कि बस बातों बातों में टाइम निकल जाता है, और आज ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब मैं अकेले होती हूँ तो जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ, पर जब कोई दूसरा साथ में होता है तो थोड़ा सा मतलब हम ना एक तो सहारा देख लेते हैं, दूसरे फिर बातें करते रहते हैं, और अगर बैठ के बातें करो तो टाइम तो वहाँ जाएगा ही। यहाँ पे मैंने खाना भी बना दिया, किचन क्लीन कर दिया है। अभी फिर बाहर कपड़े वगैरह भी धुलने हैं क्योंकि बारिश धीरे धीरे कम हो रही है, और लस्सी का मटका भी खाली करके इसको भी मैं धो दूँगी सुबह ही। ये भी एक टेंशन होती है, और इसको भी मैं सुबह ही ख़त्म कर देती हूँ। ये देखिए किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है। और अभी रात तूफ़ान आया था
तो ऑफ कोर्स मिट्टी, पत्ते सब कुछ आया था। और जो दूध सुबह चाय के लिए मैंने रखा था जो फट गया था, वो यहाँ पे मैंने ऐसे निचुड़ने के लिए रख दिया है। अभी जो सारा दूध है वो तो भी करना है, उसका काम भी, उसको भी मैं दिन में ही गर्म करके उसको भी मैंने मतलब ये रहा वो दूध, इसको मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं कपड़े वगैरह देखती हूँ, धुल लेती हूँ, जब तक ये गर्म होता रहेगा धीरे धीरे। पर यह क्या हुआ कि मैंने इसको मतलब गर्म होने के लिए रखा था, ये फट भी गया और जो इंडक्शन है वो बंद हो गया। पर ये अच्छे से नहीं फटा था, अगर मैं पास में मतलब देखती रहती तो शायद अच्छा पनीर बनता। पर खिला खिला सा मतलब ऐसे पनीर बना जैसे कच्चा सा पनीर होता है ना। गुड मॉर्निंग। वैसे तो मैंने पहले कर दिया गुड मॉर्निंग, तो मैं नहा ली हूँ। टाइम हो गया 10:30, कपड़े रह गए मेरे धोने, बाकी सारा काम हो गया है। और जैसे सुबह आपने देखा कि सारा दूध फट गया है, तो वैसे से मैंने बड़े लोटे में निकाल लिया, तो सारा पनीर बना लूँगी। और जो सुबह था उसमें मैंने मीठा डाल दिया था, तो वो मीठा पनीर है, तो उसका भी देखते हैं कुछ बना लेते हैं, खा लेंगे। ज़्यादा तो उसका क्या बनेगा, अगर अरारोट होता तो वाइट वाले रसगुल्ले बन जाते। चलिए अभी तो मैं फेस कर लेती हूँ वॉश और लगा लेती हूँ लोशन, सनस्क्रीन, है ना। ये देखिए, और चंदन बस जो ऐसे बचता रहता है पूजा से, मैं ऐसे ऐसे लगाती जाती हूँ, तो काफ़ी लग जाता है वो हरे पीला वाला सफ़ेद वाला। तो अगर मैंने फेस वॉश किया तो मेरा तिलक उतर जाएगा। देखते हैं। वैसे तो मैं नहाते टाइम धुला था, पर ये है कि फेस वॉश नहीं लगाया था, ख़त्म है नीचे ना, इसीलिए। चल देखते हैं। तो जी आई एम रेडी। और बस मैंने फाउंडेशन क्या, लोशन, सनस्क्रीन लगाई है। सन तो आज नहीं आया है, पर जो सनस्क्रीन लगानी बहुत ज़रूरी होती है, बादलों में भी इफ़ेक्ट उतना ही पड़ता है। बट हम सोच लेते हैं कि कुछ नहीं होता। तो 10:30 हो गए, इससे पहले 12 बजे जल्दी से कपड़े धुल देती हूँ पहले, फिर खाऊंगी खाना। पर भूख भी लगी है, तो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक दुपट्टा पड़ा हुआ है क्रेप का, तो उसके अंदर दूध मैं छान लूँगी। वैसे तो मलमल होना चाहिए, पर नहीं था, तो इसके साथ ही काम चल जाता है। और बस तसले में रख के पहले सारा पनीर इसके अंदर डाल लेती हूँ। और जब मैंने फिर लास्ट में देखा ना, फिर मुझे नीचे देखा कि नहीं, पनीर तो अच्छे से नहीं बना, वापस डालने के भी मतलब वो नहीं था कि डाल देती है ना। तो फिर सोचा चलो जो भी है देख लेते हैं। ये देखिए खिला खिला सा पनीर बना था, वैसे टुकड़ों वाला पनीर नहीं बना। तो जैसा तैसा है, बस अब इसको निचोड़ने के लिए यहाँ रख दूँगी। पहला है जो वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया। ये देखिए काफ़ी सारा दूध ख़राब हो गया हमारा, सारा ही दूध ख़राब हो गया आज हमारा। आप लगा लो कि वो बर्तन है जो वो आराम से 4 किलो दूध तो उसके अंदर आता ही आता होगा, तो वो पूरा भरा हुआ था, वो सारा ख़राब हो गया है। और इसको मैं यहीं पे फेंक दूँगी, क्योंकि इससे पनीर निकाल लिया है तो ये पतला सा ही हो गया है। और पनीर को अच्छे से धो के फिर ये दिक्कत थी कि इसको इतने पनीर को रखूँ कहाँ पे, तो फिर मैंने जो तसला था उसी को मैंने साफ़ करके इसके ऊपर ही पनीर रख दूँगी। और ऊपर रख दूँगी कुछ भी वज़नदार, जैसे कि वो पत्थर की कुंडी है, वो काफ़ी भारी है, तो वही रख दूँगी। और फिर कपड़े वगैरह भी धो लूँगी यहाँ पे।
मुझे बड़ी मुश्किल से बकरा फंसा है कड़ी बनाने के लिए। ना ही बेचारी ने कहा कि मैं बनाऊंगी कड़ी, मैं बना दूँ। फिर इसने मैं कड़ी पत्ता लैके देव। चलो खाना बनाने का सबका अपना अपना अंदाज़ होता है। तो जैसे ये कड़ी बनाती हैं मैं वैसे नहीं बनाती, और जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ये नहीं बनाते, और सबको ऐसा लगता है कि वो कड़ी ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कड़ी अच्छी नहीं बनती, और वैसे मुझे अपने हाथ की कड़ी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने कड़ी मेरी ननद से ही बनवाई। तो सामान सारा कट के रेडी था, तो बस इसने लगा दिया है तड़का। चावल मैंने बना दिए हैं। तो इसने पहले प्याज टमाटर इनको भूना, उसके बाद उसमें हल्दी नमक मिर्च ऐड किया। और मैं क्या करती हूँ कि मैं प्याज और टमाटर ज़्यादातर कच्चे डालती हूँ, थोड़ा सा तड़का ही लगाती हूँ कभी कभी। वैसे मैं तो कई प्रकार से कई कड़ी बनाती हूँ, जिस दिन जैसा मन होता है। पर इन्होंने मसाले को बहुत ज़्यादा मतलब भुना, बहुत अच्छे से भुना, और फिर उसके अंदर लस्सी डाली, बेसन मिक्स करके लस्सी वो डाली। फिर कड़ी बन के तैयार हुई। यहाँ पे भी बन रही है, जो बन जाएगी तब आपको दिखाऊंगी। और अभी इस टाइम जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत हेडेक हो रहा है। मतलब मेरा मन भी नहीं है व्लॉग वगैरह अपलोड करने का, कुछ भी करने का, बट काम है, करना पड़ता है ना। और बस ये देखिए बातों बातों में कड़ी भी बन गई है। बड़ी मुश्किल से मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, कब तक आप तक पहुँच पाएगा पता नहीं। पर चलिए, जब मैंने इतनी मेहनत करी है ना, अपनी तबीयत को एक साइड रखते हुए फिर भी व्लॉग एडिट करके आपके सामने आपके पास भेज रही हूँ। चाहे कोई देखे ना देखे, मैं अपना काम करती रहूँगी, और जब तक मेरा मन है तब तक मैं करती रहूँगी। अभी किसी को मजाक उड़ाना है, जो भी कहना है, हमें अच्छे नहीं लगते ये काम वो काम ऐसे वैसे, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अपनी ज़िंदगी में कोई कुछ करे तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है ना। और अगर ऐसे फ़र्क पड़ने लगा तो हर रहरा गहरा नत्थु गहरा कुछ ना कुछ सलाह देता ही है, तो किस किस की मानेंगे हम। बट चलिए, और यहाँ पे कड़ी का तड़का लग गया है। ये देखिए कुछ अलग सी कड़ी बनी है, मुझे तो टेस्टी लगी। ये तो अपने हाथ की कड़ी शायद किसी को पसंद नहीं आती, तो मेरी ननद को भी खास पसंद नहीं आई। बोली नहीं इसमें ये पता नहीं ये नहीं है वो नहीं है क्या बोला, पर मुझे अच्छी लगी। और कड़ी को तड़का लगा दिया और मैं बैठी इधर पे, और मेरे हस्बैंड गए मेरे ससुर ने देखा हॉस्पिटल ले बना रही कड़ी। हाँ देखेंगे इसमें कड़ी में तो क्या नंबर मिलेंगे। 100/100 मुस्क तो सुनी आवा, मतलब खुशबू तो अच्छी आ रही है। बाकी पता नहीं नाम बड़े दर्शन छोटे या दर्शन बड़े नाम छोटे होंगे। मैंने भूख लग रही थी, सुबह मैंने सिर्फ एक रोटी खाई थी, पर भी सोई। जब तक मैंने व्लॉग एडिट किया और सेव किया, तो एडिट करते करते मेरी आँख लगने लगी, क्योंकि रात ना तूफान आया था ना, तो लेट सोए। कभी ये गिर गया कभी वो गिर गया, लाइट चली गई आ गई, यही चलता रहा, तो थोड़ा लेट हो गए। और आँखें खुलती रही मिचती रही, ऐसे चला। और सुबह भी फिर हस्बैंड तो 4:30 बजे उठ के थे, क्योंकि उनको लेके जाना था मेरे ससुर को हॉस्पिटल। और मैं 5:15 की उठी थी, क्योंकि बारिश आ रही थी, लाइट भी नहीं थी, तो काम नहीं था कुछ भी ऐसा, इसीलिए थोड़ा लेट उठी। फिर
अब इसलिए थोड़ी सी आँख लग गई थी। और खाना बन गया है। चावल तो मैंने तभी बना दी थी, कड़ी मेरी ननद ने बना दी थी। अब मैं अपने लिए लेके आई हूँ खाना। मैं लेके आई हूँ घी शक्कर कड़ी चावल, क्योंकि मैं कड़ी चावल कम खाती हूँ। मैं कड़ी के साथ रोटी खा लेती हूँ, पर रोटी नहीं मैंने बनाई, तो घी शक्कर खाऊंगी चावल के साथ और कड़ी दिखाती हूँ आपको। कड़ी में मैंने डाल लिया है मक्खन। कड़ी टेस्टी बनी है, काफ़ी टेस्टी बनी है। ये हमारी घी शक्कर और ये मेरी पूरी प्लेट। सामने चली हुई फिल्म एज़ यूजुअल बाहुबली काफ़ी आती है इस पर मुझे वेट है, कल एक पिक्चर आने वाली है उसका। ठीक है चलिए बाय, मैं खाना खा लेती हूँ।